ये दोनों फिगर में कितने कॉमन सरफेस हैं? आपको इसमें 8, 5, 9, 7, 6, 5, केवल एक सतह 5 न है दोनों में। तो आप ये तो जानते हैं कि इस कॉमन सरफेस के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ, दोनों में एक ही सतह समान है 5, इस 5 के विपरीत क्या होगा? सर वही होगा जो इन दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर में क्या नहीं दिख रहा है? तो 5 के विपरीत तो 4 है, परंतु ये ना 4 के विपरीत पूछा है ना 5, ये तो 9 के विपरीत पूछा है। तो ध्यान से देखना, इस फिगर में ना 9 है, ये तुम्हारे 5 से जो कॉमन था उसी से देखना है। 5 से किस डायरेक्शन में है? घड़ी की दिशा में। तो इसमें भी घड़िए की दिशा में चलना 5 से, तो 5 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 7 ना आएगा, इसीलिए 9 के विपरीत क्या होगा? 7। बहुत सिंपल है एकदम। आपके पूछने का कारण हम ये समझ सकते हैं कि आप ये नहीं देखे थे कि कहां से कहां तक लिखा हुआ है। 4 से लेके 9 तक लिखा सवाल है। और जब भी 2 फिगर वाला सवाल मिले तो आपको खाली देखना है कौन सरफेस कॉमन है दोनों में। कैट कैट, बैट कैट। सर इस फिगर में तो 2 सरफेस कॉमन है, इसमें भी बैट कैट है, इसमें भी बैट कैट है, तो इसमें एक ही विपरीत जोड़ा निश्चित रूप से पता होगा। क्या सर? जो बच गया एग, उसके विपरीत फॉग। ये फॉग के विपरीत पूछ रहा है, इसमें एग होगा ना। क्या इसमें दिक्कत? इसमें क्या है? आप बताइए, कल हम आपको बताए थे कि जब भी डाइस में 2 से ज्यादा फिगर देगा तो हमें केवल 2 ही फिगर का चुनाव करना है, और वो दोनों फिगर ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक सतह समान हो। बताओ, ई दोनों में कौगो सतह समान है? 2 है। और तनी सा देखते भी रहना कि जौन 2 सतह समान है वो कौन है? 5, 3। तो जौन बच गया वो तो विपरीत रहा होगा। तो इनमें क्या बच गया? 4, 6। अब पूछा भी तो 4 है, तो इनमें तो वो नहीं करना है, सीधे आंसर 6 नहीं हो जाएगा। इस बार 2 फिगर दिया है डाइस का, और नंबरिंग जो है ना वो रोमन में लिखा है 10, 11, 13, 9, 10, 14 ऐसे लिखा हुआ है। और जो नंबर्स हैं वो 9 से लेके 14 तक है। 6 नंबर हो जाएगा कि नहीं? 9 से 14 तक। तो 6 सरफेस पे 9 से लेके 14 तक है। और आपसे पूछ रहे हैं 14 के विपरीत क्या होगा? आप बताओ जरा, इन दोनों फिगर में कितने कॉमन सरफेस हैं? आप कहोगे केवल 10 ही दोनों में दिख रहा है। तो अगर 10 के विपरीत पूछ देगा आपको, इसमें जो नहीं है वो आंसर हो जाता है। लेकिन पूछा है 14 के विपरीत, 14 यहाँ है बाबू। बताओ, ये 10 से क्लॉकवाइज है, तो क्या इसमें भी जो 10 से क्लॉकवाइज होगा वही आंसर होगा? तो 14 के विपरीत 11, यानी आंसर क्या है? 11। इसको बहुत अच्छा क्या है? 3 फाइनल। चलो ध्यान से देखना, आप कहोगे 2 से ज्यादा फिगर है तो हम 2 फिगर से ही आंसर कर सकते हैं अगर एक सतह समान वाला ले लें। इन दोनों फिगर में कितने समान सतह हैं? 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, एक ही तो है ना। तो सर ये कॉमन जो 3 है 4 के विपरीत चाहिए। आपको इन दोनों फिगर में 4 दिख रहा है क्या? तो जब इन दोनों फिगर में 4 है ही नहीं, इसका मतलब वो कॉमन नंबर के विपरीत रहा होगा। तो 3 के विपरीत और 4 के विपरीत नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं इन दोनों को, पहला तीसरा को देखते हैं। पहला में है 3, 5, 6, इसमें है 4, 5, 6। इसमें कौगो सतह समान है? कौन कौन? 5, 6, 5, 6। तो जौन बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। का बच गया? हेम्मा 3, हेम्मा 4 नहीं होगा। कौनों देख लो आंसर। आप कहोगे सर इन दोनों फिगर को देख रहे हैं, इसमें कॉमन केवल एक है। कॉमन केवल एक है, और जब एक ही सतह समान होता है तो उसके विपरीत
जो इन दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है वही होता है। इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, इसीलिए 1 के विपरीत 5, जो नहीं दिखेगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ भी प्रश्न 3 फिगर है और हमें इस सिंबल, इसको एक्सक्लेमेशन बोलो या फैक्टोरियल बोलो, कुछ बोलो, ये सिंबल के विपरीत बताना है। आपको कि सर इन 2 फिगर को देखते हैं, इसमें 2 कॉमन सरफेस है। अगर 2 कॉमन सरफेस है तो जो बच गया वो आपस में विपरीत रहा होगा। तो क्या इस @ के विपरीत हैशटैग रहा होगा? तो अगर @ के विपरीत हैशटैग है तो वो एक्सक्लेमेशन के विपरीत तो नहीं हो सकता। तो बताओ @ ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो विपरीत हैशटैग के था। चलो आओ इधर, इन दोनों फिगर को देखते हैं तो एक्सक्लेमेशन कॉमन है, तो ये 1 कॉमन सरफेस वाला है। तो आप कहोगे सर ध्यान से देखना, यहां से क्लॉकवाइज हैशटैग था, यहां से क्लॉकवाइज @ था, इसीलिए ना आपस में विपरीत था। बट यहां से एंटी क्लॉक परसेंट है, यहां से एंटी क्लॉक डॉलर है, तो क्या डॉलर और परसेंट भी आपस में विपरीत होगा? तो अगर डॉलर और परसेंट आपस में विपरीत है तो वो कभी भी इसके विपरीत तो नहीं हो सकते। तो ना डॉलर हो सकता है ना परसेंट हो सकता है। अब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन छट गए तो यही ना हुआ होगा, इसीलिए डी ही टिक करेंगे आप। हाँ, आप ध्यान से देखो, इन दोनों में 1 और 4 2 सरफेस कॉमन है, इसलिए 5 और 2 तो आपस में विपरीत होगा ना। चलो इन दोनों फिगर को देख रहे हैं तो 1 3 6 1 2 4, इसमें तो सर एक ही सरफेस कॉमन है, तो 1 के विपरीत 1 के विपरीत कांड हो गया ये। तुमको 3 के विपरीत चाहिए, तुमको 1 से जस्ट एंटी क्लॉक 3 था, तो यहाँ 1 से जस्ट एंटी क्लॉक 4 है। तो अगर इस फिगर में कुछ एरर है तो इन दोनों फिगर को देख के तो 3 के विपरीत 4 लग रहा है आपको, तो 3 के विपरीत 4 आंसर होगा। इसमें थोड़ा एरर है, वही 2 फिगर ना आंसर दे देगा आपको। देखते हैं, यहां भी 3 फिगर वाला प्रश्न है, लेकिन इस बार 3 फिगर वाला प्रश्न है, परंतु इस बार 4 के आसन्न फलक पूछा है, यानी विपरीत नहीं पड़ोसी पूछा है कि 4 के पड़ोसी इनमें से क्या हो सकते हैं। आपको भी चलो नियम वही है कि ऐसे 2 फिगर का चुनाव करें जिसमें एक सतह समान हो। इन दोनों फिगर में कितने सतह समान हैं? छोड़ो, इन दोनों में तो मेरा काम पहला और तीसरा से डायरेक्ट हो जाएगा। कौन सा कॉमन है? केवल 5। तो बताओ 5 के विपरीत क्या होगा? सर इन दोनों में जो नहीं दिख रहा है वो कह रहा है 6। अरे यार 6 तो पड़ोसी है। इन दोनों फिगर में क्या नहीं दिख रहा है? 2। तो 5 के विपरीत 2। चलो 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 से, इसका मतलब 3 और 6 आपस में विपरीत है, तो बच क्या गए 7, और उधर क्या बच गए 4। ये 4 और 7 आपस में विपरीत रहे होंगे। तो सर ये जो फिगर दिया हुआ था इसके माध्यम से हम पता कर लिए कि कौन सा 3 विपरीत जोड़ा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, सॉरी पड़ोसी में क्या होगा। आपको सर 4 के विपरीत है क्या? 7। तो जो विपरीत है वो कभी आसन्न नहीं हो सकता। जैसे इसको देख के क्या लग रहा है, 4 के विपरीत 7 है, और हमको तो 4 के पड़ोसी पूछा है, आसन्न पूछा है, 4 से सटा हुआ पूछा है, लगा हुआ। तो जो विपरीत है वो कभी आसन्न नहीं होगा। तो बताओ 4 के आसन्न 7 होगा? गलत ऑप्शन। 7 होगा? गलत ऑप्शन। 7 होगा? गलत ऑप्शन। तो किसको टिक करना चाहिए? सी ऑप्शन को टिक करना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा।